हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ वाई शेप्ड लिंक लिस्ट, दैट इज लीड कोड नंबर 160। इसे हम तीन अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे, दैट इज इन डिग्री कैलकुलेशन अप्रोच, मेमोराइजिंग द विजिटेड नोड्स अप्रोच एंड यूजिंग टू पॉइंटर्स। बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसे सॉल्व करने में। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन। मेक स्टार्टिंग ईजी, नॉट इम्प्रेसिव। हम सबको पता है कोई भी काम स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हमें पूरा फोकस करना चाहिए किसी भी काम के स्टार्टिंग को जितना छोटा हो सके और जितना इजी हो सके वैसे शुरू करना। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपको डीएसए सीखना है और आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो एक एवरेज माइंडसेट बोलेगा चलो आज मैं 4 घंटे लीड कोड करूंगा। जैसे ही आपने ये चीज़ दिमाग में डाली कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, वो पहले ही डर जाएगा और वो स्टार्ट ही नहीं करने देगा आपको। आपका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। वहीं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा इस काम को बहुत ही स्मूथली करेगा। वो बोलेगा मैं स्टार्ट करूंगा 5 मिनट सिर्फ अपना जो मैंने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था या जो भी लास्ट पढ़ा था उसे रिवाइज करने से। 5 मिनट मुझे सिर्फ रिवीजन करनी है। और रिवीजन बेसिकली इतनी ज़्यादा एफर्ट्स लेती नहीं है और काफ़ी हाई रिटर्न्स देती है। तो ये स्टार्ट करना उसे इतना मोमेंटम देगा और इतना कॉन्फिडेंस देगा कि वो आगे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ पाएगा। सो यही आज का मोटिवेशन था। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ इसे अप्लाई करना, बहुत फ़ायदा होगा। सो बैक टू क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन में हमें एक लिंक, दो लिंक लिस्ट दी होंगी एक बेसिकली, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को एक लिंक लिस्ट गिवन है, नल, एंड लेट्स से ऐसी। ये एक वाई शेप्ड लिंक लिस्ट होती है, बेसिकली दो लिंक लिस्ट जो स्टार्ट अलग अलग हो रही होती हैं पर आगे जाके एक हो जाती हैं। ऐसे लिंक लिस्ट को वाई शेप्ड लिंक लिस्ट कहते हैं और हमें इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, दैट इज हमारे एग्जाम्पल के केस में ये है 4। ये आज का क्वेश्चन है। तो एक मेरी तरफ से एडवाइस होगी, कभी भी क्वेश्चन को जब भी आप पढ़े या सोचें, सबसे पहले आप उसके एज केसेस के बारे में सोचो। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसका एज केस क्या हो सकता है। अगर मेरी एक लिंक लिस्ट खाली हो गई, एक लिंक लिस्ट नल हो गई, तो हम क्या रिटर्न करेंगे। दोनों ही नल हो गई तो क्या रिटर्न करेंगे। या फिर दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करी किसी केस में तो क्या रिटर्न करेंगे। ठीक, मेरे दिमाग में अभी ये 3 टेस्ट केसेस आ रहे हैं। पहला, वन ऑफ द लिंक लिस्ट इज नल। सेकेंड, हमारा एज केस क्या आना चाहिए। हमेशा एज केसेस से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। इट विल बी दी बेस्ट एडवाइस एनीवन कैन गिव यू। सेकेंड, दोनों ही नल हो जाएं, दोनों ही लिंक लिस्ट हमारी नल हैं। एंड थर्ड, दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। तो इन तीनों के ही केस में हम रिटर्न करेंगे नल। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो कि सबसे पहले हम सोचेंगे एज केसेस की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली अप्रोच क्या थी, यूजिंग इन डिग्री। अब इसका हमारे दिमाग में कैसे आएगा किसी इस क्वेश्चन को देख के कि हम इसमें इन डिग्री यूज कर सकते हैं। तो हमें रिटर्न करना था, हमें रिटर्न करना था 4 हमारे केस में। तो ऐसा 4 में क्या स्पेशल है
जो इसे बाकियों से अलग बनाता है। इस नोड में ऐसा क्या स्पेशल है? हमने ये ऑब्जर्व करा, बाकी सभी नोड्स 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, इन सब में सिर्फ एक ही एरो अंदर जा रहा है। देख रहे हैं आप, 5 में भी एक ही अंदर जा रहा है, 6 में भी एक ही अंदर जा रहा है। अकेला 4 एक ऐसा एरो है, मतलब एक ऐसा नोड है जिसमें 2 एरो अंदर जा रहे हैं, मतलब 2 एजेस आ रहे हैं। हम इस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे हमारी पहली अप्रोच के लिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी अप्रोच लिखते हैं। हम ट्रेवर्स करेंगे फर्स्ट लिंक लिस्ट को, और जो भी नोड्स आएंगे उनका काउंट डालते जाएंगे। ठीक, तो हम ट्रेवर्स करेंगे इस लिंक लिस्ट को यूजिंग मैप, we will keep track of their in degrees। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, हम सेकंड लिंक लिस्ट पे स्टार्ट ट्रेवर्स करेंगे। पहले को ट्रेवर्स करने के बाद थर्ड स्टेप, स्टार्ट ट्रेवर्सिंग द सेकंड लिंक लिस्ट। और ये ट्रेवर्स करते टाइम हम चेक करेंगे, एंड ऑब्वियसली हम मैप भी अपना ट्रैक करते जाएंगे इस केस में भी इन डिग्री का। और अब ट्रेवर्स करते हुए हम देखेंगे, अगर मेरे मैप में इस गिवन नोड की इन डिग्री ग्रेटर देन 1 आ गई तो मैं इसी नोड को रिटर्न कर दूंगा। यही हमारी प्यारी सी छोटी सी अप्रोच है जो इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी कि सिर्फ इस नोड के लिए जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस नोड में 2 एरोज आकर इस नोड से मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोड किस टाइप का होगा, इस कोड को करेंगे, फिर इसका ड्राई रन करेंगे, फिर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट अप्रोच की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कोड हम लिखते हैं और ट्राई करते हैं कि इसका कोड हम क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारा इसे लिखने के लिए। तो ये अप्रोच पे हमने कहा कि हम इन डिग्री मेंटेन करेंगे, तो इन डिग्री मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, मैप होगा, है ना। हम मैप यूज करेंगे, तो मैप होगा, पहले मैं मैप बनाऊंगा, अनऑर्डर्ड मैप लिस्ट नोड स्टार कॉमा इंट। एक इंपॉर्टेंट बात, हम इसमें लिस्ट नोड स्टार इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ऐसा भी केस हो सकता है, नॉट जस्ट इंट कॉमा इंट। लेट्स से ये मेरी लिंक लिस्ट है और अगर ये 1 है और ये भी नोड भी 1 है, या फिर सेम वैल्यू की 2 नोड्स हो गई, तो ये हमारी इंट कॉमा इंट फेल हो जाएगी क्योंकि इसे लगेगा कि यही नोड की 2 इन डिग्री है, इसीलिए। ठीक है, इसलिए हम लिस्ट नोड स्टार यूज करेंगे या फिर नोड यूज करेंगे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हमने बना लिया, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट नोड स्टार, हम पहली वाली लिंक लिस्ट में लेट्स से उसे हम हेड ए कहते हैं, हमने उस पहले वाली लिंक लिस्ट पे अपने टेम्प के पॉइंटर को रख दिया। ठीक है, फिर
हम पहली वाली लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो हम ट्रेवर्स कैसे करते थे, while temp is not equal to null, हम अपने मैप में इस टेम्प की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट, फिर हम क्या करते थे, हम सबको पता है कि हम दूसरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे थे। अब ट्रेवर्स कर रहे हैं तो कोड भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा जब तक हमारा टेम्प नल नहीं होता। मैंने इसकी इन डिग्री को ट्रैक किया, बट इस केस में मैं चेक करूंगा क्या मेरे इस नोड के लिए इसकी इन डिग्री ग्रेटर देन 1 तो नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, अगर इसकी इन डिग्री ग्रेटर देन 1 हो गई तो क्या था, हमें इसी नोड को रिटर्न करना था, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे टेम्प। और अगर ऐसा नहीं है तो हम टेम्प को नेक्स्ट पे मूव कर देंगे, है ना। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को भी डाउट नहीं होगा, और अगर यहां तक डाउट नहीं है तो आपका ये अप्रोच तो पूरी हो भी गई। नहीं, क्विकली इसका एक ड्राई रन करेंगे और फिर इसे कोड करके इसे सबमिट करेंगे और नेक्स्ट अप्रोच की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक लिंक लिस्ट बना ली, जल्दी जल्दी 1 2 3 4 एंड लेट्स से 5 और ये कर, ठीक है। अभी क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं। तो एक मैप बन गया होगा, ठीक है, की वैल्यू पेयर हमारा एक मैप बन गया होगा। सबसे पहले हमने जब इसको पहली लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स किया, ये हमारा हेड ए है, ये हमारा हेड बी है। 1 को ट्रेवर्स किया तो 1 की इन डिग्री हो गई 1, फिर 2 पे गए तो 2 की इन डिग्री हो गई 1, 3 पर गए 3 की इन डिग्री हो गई 1, 4 पर गए 4 की इन डिग्री हो गई 1। फिर आए हम सेकेंड लिंक लिस्ट पे, 5 की डिग्री हो गई 1, फिर हम 5 से 3 पर, 3 की डिग्री हो गई 2, और जैसे ही 2 हुई हमने इसका ये नोड रिटर्न कर दिया और ये अप्रोच हमारी यहीं पर खत्म। ओके, तो अब हम इसे कोड कर लेते हैं और फिर इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो इसे कोड कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, एक मैप बनाना था। किसका बनाएंगे हम, लिस्ट नोड स्टार कॉमा इंटीजर। इंटीजर हमारी इन डिग्री की वैल्यू स्टोर करेगा और नोड की वैल्यू हमारी लिस्ट नोड स्टार यूज करेगा। राइट, देन लेट्स नोड स्टार temp equals to head a while हमारा temp नॉट इक्वल टू नल होगा। हम क्या करेंगे, मैप में temp की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे और temp इक्वल्स टू temp के नेक्स्ट पे मूव कर देंगे। ओके, आई कैन सी ए टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव। फिर हम क्या करेंगे, temp को हेड बी से मूव करेंगे while
is not equal to null, mp of temp हमारे मैप की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, if mp of temp is greater than 1 तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे temp इक्वल्स टू temp का नेक्स्ट एंड रिटर्न temp, राइट। बहुत ही प्यारी अप्रोच थी। लेट्स रन, देखते हैं चलता है कि नहीं। ग्रेट, चल गया। सबमिट करके देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। ओके, ये सबमिट भी हो गया। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड अप्रोच की तरफ। अब हम अपनी सेकेंड अप्रोच पर आते हैं और देखते हैं कि उसमें हम क्या करेंगे। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है हमारी फर्स्ट अप्रोच एंड सेकेंड अप्रोच में। बस सेकेंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ इन डिग्रीज विजिटेड नोड्स पे ध्यान देंगे। मैं आपको नया ही लिखकर बताता हूँ क्या होगी हमारी नई अप्रोच। लेट्स गो। यहाँ पर मैंने लिखा हमारी अप्रोच 2। हमारी सेकेंड अप्रोच कुछ इस टाइप की है। हमारे पास लेट्स से यही लिंक लिस्ट गिवन थी, एंड लेट्स से ये नल, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 6 से यहाँ पर, ठीक है। हमें ये लिंक लिस्ट गिवन थी और हम क्या कर रहे थे, अभी 1 भी स्टोर कर रहे थे, 2 भी स्टोर कर रहे हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, फिर नल स्टोर कर रहे हैं, फिर 6 पे जा रहे हैं, फिर 6 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था और ये चीज़ें मतलब सही भी था, बट हम उसमें इन डिग्री भी देख रहे थे। बल्कि हम ये भी देख सकते हैं, हमारी सेकेंड अप्रोच कुछ इस टाइप की है। हम एक सेट यूज करेंगे और पहली लिस्ट को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, पहली लिस्ट से, हेड ए से, ठीक। हम इसे ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे और सेट में इंसर्ट करते रहेंगे। हमने 1 वाला नोड डाल दिया, ये नोड है, इंटीजर वैल्यूज नहीं, इसलिए मेरे सर्कल में डालूंगा। फिर हम नेक्स्ट 2 पर गए, 2 को डाल दिया। फिर हम 3 पर गए, 3 पर डाल दिया। फिर 4 पर आए, 4 को डाल दिया। फिर 5 पर आए, 5 को डाल दिया। नल पर आए, नल को नहीं डालेंगे। फिर हम दूसरी लिस्ट पर आए, हेड बी पर, 6 को डाल दिया। जैसे ही मैंने 4 को डालना चाहा, हम देखेंगे 4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है लिस्ट में। तो जैसे ही मुझे कोई नोड मिला जो ऑलरेडी प्रेजेंट था मेरे सेट में और मैं अभी उसे इंसर्ट करने जा रहा था, वही नोड होगा मेरा इंटरसेक्शन नोड। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेवर्सल में ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका होगा सेट में। जैसे ही दूसरी लिस्ट को मैं ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूंगा, वो दोबारा इंसर्ट होने जाएगा, जो कि एक सही चीज नहीं है। तो जैसे ही ये इंसर्ट के टाइम पे मुझे मिला कि ये नोड रिपीटेडली इंसर्ट हो रहा है, तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगा। हमारी पहली और दूसरी अप्रोच ऑलमोस्ट सेम है, बस एक में हम इन डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे कि एक जो भी नोड इंटरसेक्टिंग है उसमें 2 नोड्स आकर के 2 एजेस आपस में मर्ज हो रही हैं। सेकंड अप्रोच में हम क्या देख रहे हैं, विजिटेड नोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। ओके, तो अप्रोचेस ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी थोड़ी डिफरेंट है। कहते हैं ना, इट्स टू सेम येट डिफरेंट। तो इसे भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट अप्रोच पे जाएंगे, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी अप्रोच है, मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच है वो। ओके, सो लेट्स मूव। हमने इस केस में हम बनाएंगे एक सेट, तो अनऑर्डर्ड सेट ऑफ लिस्ट नोड स्टार मैंने बनाया। अगेन हम इंट का इसलिए नहीं बनाएंगे बिकॉज वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं।
तो हमारा रिजल्ट फिर गलत आएगा। Just node star temp equals to head A। हम पहली लिस्ट को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। अब while temp is not equal to null, हम क्या करेंगे, सेट में इंसर्ट करेंगे टेम्प की वैल्यू। ओके, गड़बड़ हो गई। सेट में इंसर्ट करेंगे टेम्प की वैल्यू और टेम्प को आगे मूव कर देंगे, राइट। फिर हम दूसरे हेड पे जाएंगे और जब तक मेरा टेम्प नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता हम इंसर्ट करेंगे। पहले चेक करेंगे क्या मेरा ये करंट नोड ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है सेट में। अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मेरा पूरा हक बनता है इसे रिटर्न करने का और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अगर ऐसा नहीं है तो, ठीक। और अगर मुझे कहीं भी नहीं मिला रिटर्न करने के लिए, या तो मैं डायरेक्ट रिटर्न नल टेम्प कर सकता हूँ क्योंकि वो लास्ट लूप के बाद नल ही होगा, या फिर मैं डायरेक्ट नल भी रिटर्न कर सकता हूँ। इसे रन करके देखते हैं। ग्रेट, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो ओके, ये भी एक्सेप्ट हो गया। तो हमने यही क्वेश्चन दो अप्रोचेस से सॉल्व किया है। दोनों अप्रोचेस काफी हद तक सेम थी, बट थॉट प्रोसेस दोनों में डिफरेंट था। एक में हम एजेस के बेसिस पे सोच रहे थे और दूसरे अप्रोच में हम नोट्स के बेसिस में सोच रहे थे। अब हमारी लास्ट अप्रोच, और जो कि सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है और बहुत मजेदार अप्रोच है, ठीक, ये है हमारी अप्रोच 3, 2 पॉइंटर्स अप्रोच। अब इसका मैं इंट्यूशन अगर आपको डेवलप कराने की कोशिश करूं तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, डे टू डे लाइफ का नॉर्मल क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है एंड एक पर्सन बी है, ठीक है। मैं बोलता हूं ये दोनों सेम स्पीड से चलते हैं, ठीक, ये दोनों सेम स्पीड से चलते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, लेट्स से 100 मीटर्स है। तो ये कहां पर आकर मीट करेंगे? तो आप लोग यही बोलोगे कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है एंड इन दोनों की स्पीड भी सेम है, दोनों ने सेम टाइम पर शुरू करा है। तो अगर सब कुछ सही रहता है, अगर सब कुछ आइडियल सिनेरियो में जाए जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये आप बीच में मिलने चाहिए, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम है, अच्छा इसी को अगर मैं उल्टा बोलूं, इसे मैं बोलूं कि दो रास्ते हैं, दोनों की लेंथ 100 मीटर्स है और ये पर्सन ए और पर्सन बी इसी 100 मीटर के रास्ते पे चलते हैं। दोनों ये इस पाथ पे चलता है ऊपर वाले में, दूसरा बी नीचे वाले पाथ पर चलता है। तो ये क्या मीट करेंगे, दोनों की स्पीड सेम है और दोनों का टाइम ऑफ स्टार्टिंग सेम है, एक भी सेकंड का डिफरेंस नहीं है। तो क्या ये मीट करेंगे अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पर? हाँ, इन दोनों ही केसेस में हमें पता है दोनों की स्पीड सेम है तो वो उसके डिस्टेंस के बीच में मिलते हैं, और अगर डिस्टेंस सेम है तो वो सेम टाइम पर इस इंटरेक्शन पॉइंट पे मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो अब हम इसी चीज को हम यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। देखते हैं कैसे। अब
ये मेरी एक लिंक लिस्ट हो गई। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, प्लीज फोकस से सुनना और देखना, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको बड़ा मजा आएगा। मुझे तो बहुत आया था जब मुझे ये समझ आया था। ठीक, लेट्स से हमारी लिंक लिस्ट है और ऐसे ही आर्बिट्ररी ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही लिंक लिस्ट हो। हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले का डिस्टेंस हेड ए से इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेट से ए है। ठीक, और इंटरसेक्शन पॉइंट से फर्स्ट लिंक लिस्ट से एंड का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हम ले लेते हैं बी। ठीक है, ठीक है, और हेड बी से इंटरसेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं सी। आई नो बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस मैंने बोल दिए, दोबारा मैं डिफरेंट कलर से बोलता हूँ, इजी होगा। ठीक है, हम येलो कलर ले लेते हैं। मैंने बोला हेड ए से इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ए, इंटरसेक्शन पॉइंट से एंड का डिस्टेंस है बी, और दूसरे हेड से इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है सी। ठीक है, ठीक है, तो ए स्टार्ट टू एंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हेड ए से अगर हम ट्रेवर्स करेंगे तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए प्लस बी। कूल, ठीक है, और हेड बी से अगर हम ट्रेवल करेंगे, ये है हमारा हेड बी, तब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सी प्लस बी, है ना? बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि अब आप मेरे से बोलोगे, देखो हम मान सकते हैं कि हमने एक साथ ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, ठीक है, टाइम सेम हो गया, बट इन दोनों का डिस्टेंस तो अलग अलग है। एक कर रहा है ए प्लस बी, एक कर रहा है सी प्लस बी। क्लियरली दोनों का डिफरेंस में एक में ए ट्रेवल कर रहा है और एक में सी ट्रेवल कर रहा है ना? तो ये तो इस वाले बात से मैच करा ही नहीं, इसमें तो डिफरेंस सेम है ही नहीं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे मीट करेगा ही नहीं। ये लिंक लिस्ट में कैसे वैलिड है जो मैं बोल रहा था? ये वैलिड ऐसे होगा, ये एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच थी। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही ए हमारा हमारा जो बंदा ए था, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हमारा ए जैसे ही हेड ए से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेगा, वो ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बी सी। ठीक है, डिस्टेंसेस मैंने लिख दिए। ओ ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां तक आएगा। जैसे ही वो बी तक आया, उसने पूरा बी ट्रेवल करा और ये मतलब यहाँ पे एंड तक पहुंचा, हम उसे बी के स्टार्ट में पहुंचा देंगे, हेड बी पर, और फिर उसे मूव कराएंगे। तो इस पूरे पाथ में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ए पहले करेगा यहां से यहां तक, दैट इज ए, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट से एंड तक बी, फिर हेड बी से इंटरसेक्शन पॉइंट क्या? सी। ओके, मतलब अब ए को हम ट्रेवल कराएंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और सेम काम हम करेंगे बी बंदे के लिए भी। ठीक, हमारा बी पॉइंटर यहां पर है, हम इसे पहले इसके एंड तक पहुंचाएंगे, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सी
प्लस बी, और जैसे ही एंड पर पहुंचेगा हम इसे हेड ए पे पहुंचा देंगे और इसे इंटरसेक्शन पॉइंट तक मूव कराएंगे। तो ये क्या मूव करेगा, सी प्लस बी प्लस ए। अब देखो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हो गए। एक बार और, अगर आपको एक बार और मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ। आई नो मैंने बहुत गंदा कर दिया था, आई एम रियली सॉरी। 1 2, छोटी सी नेकलेस बनाते हैं इस बार, 3 4 नल, ठीक है, और 5। तो पहले सिर्फ ए के लिए देखते हैं। एक का यहाँ था, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारा एंड, ठीक है। ए पहले, और मैं डिस्टेंसेस मार्क कर देता हूँ फिर से। ये डिस्टेंस है हमारा ए, ये डिस्टेंस है हमारा बी लेंथ का, और ये है हमारा सी लेंथ। ओके, तो मैं कह रहा हूं धीरे धीरे कलर बदल देते हैं। ए ने ऐसे ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा और अपने एंड तक गया। तो इस पाथ में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ए प्लस बी, और जब वो अपने एंड पर आया मैं उसे दूसरे के स्टार्ट में पहुंचा दूंगा और फिर इसे ट्रेवर्स कराऊंगा। तो ये इसने अब कितना ट्रेवल करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तो ये ट्रेवल करेगा ए प्लस बी प्लस सी। यही सेम चीज मैं बी के लिए भी करूंगा। तो बी भी सेम इसी तरह से मूव होगा। हमारा बी यहां पर था। बी ने पहले ये सी डिस्टेंस चला, फिर ये बी डिस्टेंस चला। जैसे ही वो एंड पर आया हम उसे ए पर ले गए और फिर इसे यहां तक मूव कराया, तो ये ए डिस्टेंस चला। तो इसने चला सी प्लस बी प्लस ए। हमने देखा इंटरसेक्शन पॉइंट तक दोनों का डिस्टेंस ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस बी प्लस ए सेम हो रहा है। तो सिंस हमने ये चीज अचीव कर ली कि हमने डिस्टेंसेस सेम कर दिए और हम ऑलरेडी साथ में ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों को एक एक पॉइंट ही आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब दोनों की स्पीड सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर आकर ये दोनों मीट कर जाएंगे? आंसर है हाँ, ये मीट कर जाएंगे। क्या केस हो सकता है कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे मीट ना करें? एक ही हो सकता है कि हमारे लिंक लिस्ट आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करती हो। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में हम नल रिटर्न करेंगे। तो ये चीज ऑलरेडी सॉर्टेड है। ओके, तो अब इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं। इसका कोड बहुत ही सिंपल है, बस ये अप्रोच समझना था और ये काफी स्मार्ट अप्रोच थी। बहुत ज्यादा ट्रिवियल अप्रोच नहीं है, सोचने में एफर्ट लगता है, बट आई गेस अगर आपने इसे समझ लिया तो आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, हम 2 पॉइंटर्स बना लेंगे। मैं बना लेता हूं एक ए जो कि अभी इनिशियली हेड ए पर होगा। ऐसे ही मैं बना लूंगा एक बी। आप लोग सोचते होंगे कि मैं पहले कोड लिखता क्यों हूँ उसके बाद मैं इम्प्लीमेंट करने जाता हूँ, बिकॉज ये मेरा तरीका है। मैं जब तक अपने आप कोड नहीं विजुलाइज करता मुझे नहीं हो पाता मेरे से डायरेक्ट कोड। जब तक ए और बी आपस में मीट नहीं करेंगे हम उन्हें ऐसे मूव कराएंगे। ए इक्वल्स टू, अगर मेरा ए नल मतलब एंड पर पहुंच गया तो मैं इसे हेड बी पर मूव कर दूंगा, अदरवाइज मैं इसे
ए के नेक्स्ट पे मूव कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली बी के केस में भी अगर मैं नल पर पहुंच गया तो मैं हेड ए पर जाऊंगा या तो उसके नेक्स्ट पे जाऊंगा, ठीक। और लास्ट में आप रिटर्न कर दो, या तो आप ए रिटर्न कर दो बी रिटर्न कर दो, दोनों ही सेम होंगे इस लूप के बाद, तो वो जो कि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट बताएगा। यही इसका कोड था, बड़ा ही सिंपल अप्रोच था। आई होप आपको समझ आई होगी। चलिए इसे भी कोड कर लेते हैं। Okay, let's code this down. A equals to head A list node star B equals to head B while A is not equals to B हम क्या करते हैं, A equals to क्या मेरा A नल के इक्वल हो गया है, अगर नल के इक्वल ये हो गया है तब हम इसे हेड बी पर पॉइंट कराएंगे, अदरवाइज इसे ए के नेक्स्ट पर रख देंगे। सिमिलरली बी के केस में भी अगर वो नल के इक्वल है, स्पेलिंग मिस्टेक, नल के इक्वल है तो हम इसे हेड ए पर मूव कराएंगे या तो उसे इसके नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। अब रिटर्न कर देते हैं हम ए, रन करके देखते हैं। यस, ये रन हो गया। अब इसे एग्जीक्यूट सबमिट भी कर देते हैं। ओके, सबमिट भी हो गया। तो आपने आज एक ही क्वेश्चन के 3 अप्रोचेस देखे, उन तीनों अप्रोचेस से हमने उस कोड को सबमिट भी किया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, नहीं आया तब भी बताना, मैं डाउट्स श्योरली एड्रेस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।